This call is now being recorded. हमने पिछली कक्षा में ग्रहों के प्रकृति, स्त्री पुरुष इत्यादि, तन धन इत्यादि 12 भावों के बारे में हमने पढ़ लिया था जी। 10th भाव से, 5th भाव से, एकादश भाव से, 12 भाव से किस चीजों का विचार किया जाता है, वह सभी हम लोगों ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था और उसका विचार कर लिया था। अब हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं? 8वें द्वार में। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि भुवन दीपक नामक पुस्तक में 36 द्वार हैं। तो 36 द्वार में हम लोग 7 द्वार जो है पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 8वें द्वार में जो है पहुंचे हैं। 8वां द्वार क्या है? इष्टकाल निर्णय। इष्टकाल का निर्णय कैसे करना है, क्या करना है, वह यहाँ पे कहा गया है। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं? शरीर की छाया को अपने पग से नाप कर। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप से कोई प्रश्न पूछने आया है, ठीक है ना, आप लोगों से कोई प्रश्न पूछने आया है, आपके पास घड़ी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो हमको इष्टकाल कैसे निकालना चाहिए? देखिए, यह लौकिक रीत के हिसाब से भी बताया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, आप लोग समझिएगा। अपने शरीर की छाया को अपने पग से नाप कर, अपने पग मतलब पैर से नाप कर, उसमें 7 जोड़कर 1 घटावें। ठीक है। अपनी छाया को अपने पैर से नाप कर 7 जोड़ें, 1 घटाएं, यह भाज्य होता है। ठीक। यदि मकर आदि 6 राशियों का उत्तरायण में सूर्य स्थित हो, तो मकर आदि जब सूर्य जो है मकर राशि पे रहते हैं, वहां से उत्तरायण हो जाता है, तो वहां से 6 राशियां कौन कौन सी? मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इन 6 राशियों पे सूर्य स्थित हो तो 144 से, ठीक है, मकर आदि 6 राशियों में स्थित हो तो कितने से? 144 से। और यदि कर्कादि 6 राशियों में स्थित हो तो 135 से भाग देकर, ठीक है, 135 से भाग देकर प्राप्त लब्धि में मध्याह्न से पहले का समय हो तो 1 घटा दे। जो लब्धि आई है मध्याह्न के पहले का मतलब 12 बजे के पहले का समय हो तो उसमें से 1 घटा दे। अपराह्न का समय हो तो 1 जोड़ दे। घट्यात्मक इष्टकाल होता है। ये इष्टकाल देखिए, एक इष्टकाल हम आप लोगों को कौन सा पढ़ा रहे हैं? गणित का इष्टकाल पढ़ा रहे हैं, जन्म समय का इष्टकाल पढ़ा रहे हैं। एक दूसरा इष्टकाल कौन सा है? इस तरह का इष्टकाल निकाला जाता है, तो हमारा इष्टकाल हो गया। समझ गए आप लोग? बोलिए, एक लोग बोलते रहा करिए यार, कोई भी। वो सूत्र जरा फिर से बता दीजिए गुरुजी। अपना, जैसे आप बोल रहे अपना छाया तो कैसे नापेंगे? हाँ, वह सूत्र हम आप लोगों को
बोर्ड पे समझा देंगे, ठीक है। इतना ही नहीं करेंगे, केवल आपको ऐसे ही नहीं बताएंगे, आप लोगों नहीं, को अपना बोर्ड छाया पर किस वह में सूत्र नापेंगे? बढ़िया से समझा देंगे, ठीक है। सबको नमो नमः। नमो नमः। और यह इष्टकाल निकालने का हो गया। अब क्या कहते हैं, लग्न विचार। लग्न का विचार कैसे करें, तो लग्न के विचार के लिए क्या कह रहे हैं, चंद्र का महत्व सभी कार्यों में बीज के समान है। हमने आप लोगों को क्या कहा था कि मुहूर्त ज्योतिष जो भी है, प्रश्न ज्योतिष, मुहूर्त ज्योतिष, ये भी जितनी भी पुस्तकें हैं या जो भी शास्त्र है प्रश्न ज्योतिष के अंतर्गत जो आते हैं, उसमें चंद्रमा क्या है, बीज के समान है। अगर बीज ही नहीं हो तो पौधा कैसे होगा। यहाँ चंद्रमा को मूल माना जाता है, चंद्रमा को मुख्य माना जाता है, चंद्रमा को मुख्य मान करके आगे कार्य किया जाता है। अब लग्न का पुष्प के समान, चंद्रमा को बीज के समान, लग्न को पुष्प के समान, नवमांश का फल के समान। नवमांश को क्या करना चाहिए, फल के समान, और भाव का उसके स्वाद के समान जानना चाहिए। यह बात कहे हैं कि चंद्रमा को बीज के समान, लग्न को पुष्प के समान, नवमांश का फल के समान, भाव को उसके स्वाद के समान जानना चाहिए। अब कह रहे हैं लग्न के भूत, भावी, वर्तमान, स्वरूप, रूप, निरूपण। उदितं चिन्तयेत् भावं, भावी भूतं च चिन्तयेत्, कार्यभावेन योगं च कार्यभावस्थितं ग्रहम्। क्या कह रहे हैं, उदित लग्न का, उस समय का जो लग्न है, उदित लग्न का भाव, उदित लग्न का विचार करके तब भूत भविष्य भाव का चिंतन करे, तथा अभिष्ट कार्य के द्वारा ग्रह योग का और अभिष्ट कार्य भाव में स्थित ग्रह के रूप में रंग आदि का विचार करना चाहिए। तो ये वहां भी बताया गया है कि लग्न से हम क्या क्या विचार करते हैं। लग्न से हम रूप, रंग, वर्ण इत्यादि का विचार, और अभी पिछली कक्षा में हमने द्वादश भावों से क्या क्या विचार किया जाता है वह भी आप लोगों को बताया। तो सबसे पहले हम लग्न का जो है विचार कर लें, उसके बाद ही कुछ करें, ठीक है। तो लग्न निकालने के लिए हमने आपको ऑलरेडी 3 तरह की चीजें बता दिया है, और इसके द्वारा जितनी भी चीजें हैं भुवन दीपक के द्वारा जो बताई गई हैं वह भी हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक। लग्नेश के विचार की आवश्यकता, कहते हैं लग्नेश के विचार की क्या आवश्यकता है। कोई जरूरी है कि लग्नेश के विचार करना चाहिए। लग्न का जो ईश होता है, लग्न का जो अधिपति है, उसका विचार करने की क्या आवश्यकता है। तो कहते हैं सर्वप्रथम उदित लग्न जो है भाव के स्वामी का प्रयत्न पूर्वक विचार करें, अच्छे से विचार कर लें, और फिर उस भाव का विचार करें जिसमें लग्नेश स्थित हो। फिर कहाँ का विचार करें, जिस भाव में लग्नेश बैठा हो उस भाव का विचार करें। उसके बाद में क्या करें, लग्नेश शुभ भाव में स्थित होकर या अशुभ भाव में स्थित होकर के फल देता है, तथा केंद्र या त्रिकोण स्थान में स्थित होकर के शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है, उसका विचार करना, ठीक। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, भाव, भावेश, लग्नेश आदि विचार। हमने आप लोगों को पिछली सभी कक्षाओं में कहा है कि कभी भी आप लोग किसी की भी कुंडली का विश्लेषण करिएगा तो भाव, भावेश, कारक इत्यादि का विचार जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ भी कह रहे हैं भाव, भावेश और लग्नेश का विचार आप लोग
जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले यही जरूरी होता है कि लग्नेश कौन है, भाव कौन है, भावेश कौन है, कारक कौन है इत्यादि, यह सब चीज का कर लेना चाहिए। उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं, कार्य से संबंधित जो भी भाव हो। आप कार्य से संबंधित का मतलब जिस भाव का विचार कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आया है कि मुझे औलाद कब प्राप्ति होगी या मेरा विवाह कब होगा, तो औलाद के लिए पंचम भाव, विवाह के लिए सप्तम भाव, शरीर के सुख दुख के लिए शरीर विभाव लग्न भाव विचार, व्यापार के लिए दसम भाव, धर्म आदि कर्म के लिए नवम भाव, मृत्यु के लिए अष्टम भाव सप्तम भाव द्वितीय भाव, भाई के सुख के लिए तृतीय भाव, मातृ के लिए चतुर्थ भाव, पितृ के लिए दसम भाव, आय के लिए एकादश भाव, रोग ऋण शत्रु के लिए छठा भाव। ठीक, यह सभी चीज विचार, जिस भाव का विचार यहाँ पे कह रहे हैं कार्य के संबंधित में, जिस कार्य से प्रश्न पूछा जा रहा है उसके संबंधित के लिए जो भाव हो, उसके स्वामी और लग्नेश, इन दोनों का विचार करके फिर इन दोनों भावों के स्वामियों की युति, लग्नेश और इन भाव के स्वामियों की युति देखना, इनका विचार पहले करिए, कहाँ बैठे हैं, कैसे हैं, शुभ है अशुभ है, इनकी युति देखिए, ये युति में है कि नहीं, साथ बैठे हैं कि नहीं, किसके साथ बैठे हैं। मान लीजिए एक दूसरे के साथ नहीं बैठे तो किसके साथ में बैठे हैं। दोनों भावों के स्वामियों की युति और दृष्टि, और कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वह देखना चाहिए। अब कह रहे हैं कार्य सिद्धि योग, कार्य की सिद्धि होगी या नहीं, तो कार्य सिद्ध होगा वो किस तरह से होगा उसका योग बता रहे हैं, उस योग के बारे में बता रहे हैं। उस समय जिस समय आप बता रहे हैं उसी समय कुछ ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं या उस समय कुछ ऐसे योग दिखाई पड़ते हैं जिससे कार्य सिद्धि होने का विचार किया जाता है कि आपका कार्य हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, लग्नेश लग्न को, लग्नेश लग्न को, और कार्येश कार्य भाव को। कार्येश कौन है, जिस भाव से हम विचार कर रहे हैं। लग्नेश लग्न को, कार्येश कार्य भाव को, या लग्नेश कार्य भाव को और कार्येश लग्न को देखता है। ठीक है, लग्नेश कार्य भाव को और कार्येश लग्न भाव को देखता हो, या लग्नेश कार्येश को या कार्येश लग्नेश को देखता हो, इन पर चंद्रमा की दृष्टि भी हो तो कार्य पूर्ण सिद्धि हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में कार्य पूर्ण स्थिति हो जाता है। इतना समझ में आया। आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के लिख लीजिए। गुरुजी डायरी कलम लेकर के आप लोग लिख हम लिख लीजिए। रहे हैं गुरुवर, हम लिख रहे हैं। सबसे पहले लिखिए भाव भावेश लग्नेश आदि विचार। भाव भावेश लग्नेश आदि विचार। लिखें कार्य से संबंधित जो भाव है, कार्य से संबंधित जो भाव है, कार्य से संबंधित जो भाव है उसके स्वामी और लग्नेश, उसके स्वामी और लग्नेश, कार्य से संबंधित जो भाव है हो उसके स्वामी और लग्नेश,
शारदा अपना माइक बंद कर लो। इन दोनों का विचार करके, इन दोनों का विचार करके इन दोनों का विचार करके फिर इन दोनों भावों के स्वामियों की युति, फिर इन दोनों भावों के स्वामियों की युति और दृष्टि का विचार करना चाहिए। फिर इन दोनों भावों के स्वामियों के युति और दृष्टि का विचार करना चाहिए। अब लिखिए कार्य सिद्धि योग। कार्य सिद्धि योग। कार्य सिद्धि योग। लग्नेश लग्न को और कार्येश कार्य भाव को, लग्नेश लग्न को, कार्येश कार्य भाव को, लग्नेश लग्न को, कार्येश कार्य भाव को, या लग्नेश कार्य भाव को और कार्येश लग्न भाव को, या लग्नेश कार्य भाव को और कार्येश लग्न को देखते हों, या लग्नेश कार्य भाव को और कार्येश लग्न को देखते हों, या लग्नेश कार्येश को कार्येश लग्न को देखते हो, या लग्नेश कार्येश को कार्येश लग्नेश को देखते हो, या लग्नेश कार्येश को कार्येश लग्नेश को देखते हो, तथा इन पर चंद्रमा की दृष्टि भी हो तो, तथा इन पर चंद्रमा की दृष्टि भी हो तो, तथा इन पर चंद्रमा की दृष्टि भी हो तो कार्य की पूर्ण सिद्धि होती है। कार्य की पूर्ण सिद्धि होती है। कार्य की पूर्ण सिद्धि होती है। आप लिख लीजिए हेडिंग ग्रह दृष्टि निरूपण, ग्रहों की दृष्टि। ग्रहों की दृष्टि। अब यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, वैसे तो हम लोग क्या कहते हैं, पश्यन्ति सप्तमम सर्वे,
शनि जीव कुशा पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, कि सभी ग्रह जो है अपने से सातवें भाव को देखते हैं। विशेषतश्च, विशेष में शनि मंगल गुरु, यह कुछ और देखते हैं। तो क्या कहते हैं? त्रिदश, 3 और 10 को कौन देखता है? शनि देखते हैं। और चतुरष्टमान, 4 और 8 को मंगल और देखते हैं। और त्रिकोण, ठीक है, त्रिकोण मतलब 5 और 9 को गुरु विशेष करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सभी ग्रह अपने स्थान से तृतीय, दशम, नवम, पंचम, चतुर्थ, अष्टम तथा सप्तम स्थान को, सभी ग्रह, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सभी ग्रह अपने स्थान से, सभी ग्रह अपने स्थान से सभी ग्रह अपने स्थान से सभी ग्रह अपने स्थान से तृतीय, दशम, नवम, तृतीय, दशम, नवम, पंचम, चतुर्थ, अष्टम तथा सप्तम स्थान को, तृतीय, दशम, नवम, पंचम, चतुर्थ, अष्टम तथा सप्तम स्थान को चरणादि क्रम से देखते हैं। चरणादि क्रम से देखते, चरणादि क्रम से देखते हैं और इसी तरह फल भी देते हैं। जिस तरह से देख रहे हैं उसी तरह से फल भी देते हैं। क्या कहते हैं? कैसे? इसी तरह से फल भी देते हैं। परंतु, यहाँ पे देखिए परंतु आ गया। परंतु शनि तृतीय और दशम स्थान को, शनि तृतीय और दशम स्थान को, गुरु पंचम और नवम स्थान को, गुरु पंचम और नवम स्थान को, मंगल चतुर और अष्टम स्थान को तथा परंतु शनि तृतीय और दशम स्थान को, गुरु पंचम और नवम स्थान को, मंगल चतुर्थ और अष्टम स्थान को तथा सूर्य शुक्र बुध और चंद्रमा सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कथयति पादयोगम पश्यन्ति सौम्यो न लग्नपो लग्नम लग्नाधिपश्च पश्यति शुभग्रहो नार्धयोगम च। क्या कह रहे हैं? लग्नेशादि दृष्टि विशेष कथन, लग्नेशादि के दृष्टि के लिए विशेष कथन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
अगली हेडिंग लिख लीजिए, लग्नेशों की दृष्टि। लिखिए, शुभ ग्रह लग्न को देखते हैं, शुभ ग्रह लग्न को देखते हैं, शुभ ग्रह लग्न को देखते हैं, परंतु लग्नेश को न देखे तो, परंतु लग्नेश लग्न को न देखे तो, परंतु लग्नेश लग्न को न देखे तो, शुभ ग्रह लग्न को देखे परंतु, शुभ ग्रह लग्न को देखे परंतु लग्नेश लग्न को न देखे तो, शुभ ग्रह लग्न को देखे परंतु लग्नेश लग्न को न देखे तो पाद योग। ठीक है, न देखे तो पाद योग। लग्नेश लग्न को देखे, लग्नेश लग्न को देखे लग्नेश लग्न को देखे किंतु शुभ ग्रह उसे न देखे तो, किंतु शुभ ग्रह उसे न देखे तो अर्धयोग होता है, अर्धयोग होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, शुभ ग्रह लग्न को देखे परंतु लग्नेश लग्न को न देखे तो, शुभ ग्रह लग्न को देखे परंतु लग्नेश लग्न को न देखे तो पाद योग। लग्नेश लग्न को देखे किंतु शुभ ग्रह उसे न देखे तो पाद अर्घ योग होता है। और दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, लग्नपति दर्शने सति शुभग्रहो द्वयो त्रयो अथवा लग्नम पश्यन्ति यदि तदानी माहुर्योगम विभा त्रिभा गोनम। लिखिए, लग्नेश की लग्न पर दृष्टि होने से, लग्नेश की लग्न पर दृष्टि होने के, लग्नेश की लग्न पर दृष्टि होने के साथ साथ, लग्नेश की लग्न पर दृष्टि होने के साथ साथ लग्नेश की लग्न पर दृष्टि होने के साथ साथ लग्नेश की लग्न पर दृष्टि होने के साथ साथ 2 या 3 शुभ ग्रह, 2 या 3 शुभ ग्रह यदि लग्न को देखते हो तो,
लग्नेश की लग्न पर दृष्टि होने के साथ साथ 2 या 3 शुभ ग्रह यदि लग्न को देखते हो तो त्रिभागोन योग होता है। त्रिभागोन योग होता है। लग्नेश की लग्न पर दृष्टि होने के साथ साथ 2 या 3 शुभ ग्रह यदि लग्न को देखते हो तो त्रिभागोन योग होता है। गुरुजी क्या मतलब, इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि अत्यंत शुभ होता है और अच्छा कार्य होता है, कार्य सिद्धि बढ़िया से होगी। ठीक है। जी। अगला लिखिए। पापक ग्रहों की दृष्टि को छोड़कर 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 चारों शुभ ग्रह लग्न को देखते हो। पापक ग्रहों की दृष्टि को छोड़कर चारों शुभ ग्रह लग्न को देखते हो। पापक ग्रहों की दृष्टि को छोड़कर चारों शुभ ग्रह लग्न को देखते हो तथा लग्नेश की लग्न पर दृष्टि हो तो तथा लग्नेश की लग्न पर दृष्टि हो तो तथा लग्नेश की लग्न पर दृष्टि हो तो पूर्ण योग होता है। तो पूर्ण योग होता है। पूर्ण योग का मतलब सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, पूरा हो जाएगा। उस्मावती जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।